जनता की आवाज़ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के क्षेत्र नानई में आए हुए हैं। यहाँ पर ग्राम प्रधान कपिल जी से आज हम वार्तालाप करेंगे, चुनाव के बारे में उनसे चर्चा करेंगे, उनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? कपिल कुमार। कपिल कुमार जी, आप बताइए कौन सा क्षेत्र है? ये गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र है, विधानसभा नंबर 60। विधानसभा नंबर 60। और ये जो गांव है इसका क्या नाम है? इसका नाम है ग्राम नेकनामपुर नानई। जैसा कि आप जानते हैं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और सपा के बीच। और यहाँ पे जहाँ तक समझते हैं कि मंत्री जी जो मदन चौहान जी आए हुए हैं बसपा से, वो प्रबल दावेदार हैं और जीत के मुख्य भूमिका उनकी ही रहेगी। जैसा सुनने में आ रहा है कि मंत्री जी यदि इतने दमदार चेहरे होता ठीक, तो उनका सपा सरकार टिकट नहीं काटती, उनका नामांकन काट दिया गया, उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को उनका टिकट दे दिया गया। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये किसी दबाव में ऐसा काम हुआ है। जितना काम मदन चौहान जी ने आज तक हमारे क्षेत्र में करा है, इतना किसी अन्य सदस्य ने नहीं करा। क्योंकि 15 साल वो विधायक रहे 3 बार, और 25-26 साल से वो गांव अपने इलाके में सेवा में लगे हुए हैं। तो ये जो टिकट कटा उनका बहुत ही गलत कटा, और इससे उन्हें बेनिफिट ही हुआ है। बसपा में जाने से उन्हें आज बेनिफिट ही हुआ है मेरी नज़र से। क्योंकि हमारी जो गढ़ विधानसभा है, गढ़ विधानसभा में 347 वोटर्स हैं, जिसमें करीब 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 70,000 SC मतदाता हैं। इन दोनों को ही अगर हम जोड़ के देखते हैं तो करीब आधी वोटों में मदन चौहान जी होते हैं, प्लस चौहान वर्ग जो है हमारे इलाके में बाहुबल है, इनका भी काफ़ी सहयोग है। तो मेरे हिसाब से जो सीट है क्लियर बिल्कुल ही 110% मदन चौहान की निकलेगी जी। और आपके गठबंधन को लेकर क्या विचार रहेंगे? जो सपा और राष्ट्रीय लोकदल द्वारा नामांकन किया गया है, उस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, रविंद्र चौधरी जी का टिकट हुआ है सपा से, और पिछली बार जब वो पीछे चुनाव लड़े थे निर्दलीय, तब भी उन्हें करीब 31,000 वोट आई थी। तो त्रिकोणीय मुकाबले में वो जमे हुए हैं और जीत नहीं पाएंगे। लेकिन और जो मुस्लिम वोटों का समीकरण है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी को उसमें कितना प्रतिशत आपके अनुमान से मिल सकता है? देखिए, मुस्लिम वोटर्स मैंने अभी बताया कि हमारे गढ़ विधानसभा क्षेत्र में करीब 1 लाख से ज़्यादा है। और आज की डेट में जो मुस्लिम का बाहुबल मतलब जो रुख है वो बसपा की तरफ है। तो बसपा प्लस SC, तो SC जो है 70,000 हैं और बसपा एक मुस्लिम जो है वो 1 लाख से ज़्यादा हैं। तो ये दोनों ही एक जगह जा रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम जो जा रहा है, जाने का जो कारण है वो ये है कि मुस्लिम जो वोट कर रहा है वो बीजेपी बनाम कर रहा है, बीजेपी के खिलाफ कर रहा है। यानी कि जो बीजेपी को हरा रहा है जो कैंडिडेट, उसको वोटिंग कर रहा है। और मदन चौहान जी जो मंत्री जी हैं हमारे पूर्व, वो बीजेपी को हरा रहे हैं। तो इसलिए मुस्लिम जो है वो बस बहुजन समाज पार्टी को ही वोटिंग करेगा। तो चुनाव के बारे में और इससे अलग और कुछ आप अपील करना चाहेंगे जनता से, या जनता को कुछ अपना मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मदन चौहान जी मंत्री जी के कार्य को देख करके, जो उन्होंने हमारे लिए 15 सालों में करा है, हर गाँव में कुछ ना कुछ काम करा है। क्षेत्र में देखिए जगह जगह उनके बोर्ड लगे हुए हैं, और हर दुख सुख में वो हमेशा कंधे से कंधा मिला करके चले हैं। तो मैं लोगों से अपील करनी चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो वो मंत्री जी के लिए करें। धन्यवाद सर। ये आपने विचार सुने ग्राम प्रधान जी के, और आपसे निवेदन करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार हमें साझा करें। जय